के सेनापति मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, और यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि शनि और मंगल की युति हो रही है। 30 साल बाद शनि, मंगल और शुक्र कुंभ राशि में युति कर रहे हैं, और मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह कहा जाता है, वही शनि जो होते हैं ये वायु तत्व के ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि जब मंगल, शनि और शुक्र की युति होगी तो कुछ विस्फोटक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसका प्रभाव देश दुनिया के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी आकस्मिक तौर पर देखने को मिलेगा, आश्चर्यजनक तौर पर देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। देखिए, सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि जब मंगल शनि की युति होती है तो यह विस्फोटक प्रभाव तो जरूर देती है, लेकिन जीवन में आकस्मिक तौर पे कई बार ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देती है ना, और साथ ही आकस्मिक धन लाभ बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मंगल जो है यह सेना, पुलिस, आर्मी का कारक है। शनि जो है ये किसान है, शनि मजदूर है, ठीक है, जुडिशरी है, ठीक है, जनता है, प्रजा है। ऐसी स्थिति में शनि मंगल की युति के कारण देश दुनिया में जो पहला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जगह बहुत सारी निगेटिव घटनाएं, चोट चपेट की या एक्सीडेंट की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। दूसरा इसका निगेटिव प्रभाव यह रहेगा कि जो शनि और मंगल की युति बन रही है तो सेना, पुलिस के बीच में और जो मजदूर वर्ग हैं उनके बीच में आंदोलन तेज हो सकता है। ठीक है, कुछ जगहों पर आपको हिंसा, झड़पी घटनाएं देखने को मिलेंगी। और स्पेशली यह जो समय है यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु और सूर्य का ग्रहण भी लग रहा है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में सरकार है उसको लेकर भी कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। सरकार के हाथ से कुछ चीजें बाहर निकलती नजर आएंगी, सरकार का विरोध होता नजर आएगा। और जुडिशरी, क्योंकि सैटर्न क्या है, अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कि आपकी कुंभ राशि है, तो ये कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 17 मार्च से उदित हो रहे हैं, तो आप समझ लें 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक कुछ ठोस निर्णय निकलकर सामने आने वाले हैं। तो ये तो प्रभाव देश दुनिया पर पड़ेगा। आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव वर्तमान समय में आपके लगन में है। मंगल की भी यहाँ पर युति हो जाएगी और शुक्र देव भी 30 मार्च तक रहेंगे। तो जो मंगल का शुरुआती चरण रहेगा यह आपके लिए शानदार रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, लोगों को आप आकर्षित करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि मंगल देव आपके 3rd हाउस यानी साहस, पराक्रम के भाव के स्वामी और साथ ही आपके 10th के लॉर्ड होकर लगन में आए हैं। इसका मतलब है कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, स्पेशली सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़ा हुआ काम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से आप जुड़े हैं, ठीक है, और इसके साथ मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया था। अब देखिए, यदि आप किसी राजनीतिक पद पर विराजमान हैं, ठीक है, या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे पद पर हैं और आपने पिछले समय में कुछ गड़बड़ी करी है, तो आप समझिए एकदम से आपके लिए यह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि शनि तो अपना न्याय यहाँ पर करेंगे। भले ही आपके ये लग्नेश बनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम, अगर आपने गलतियां करी हैं या किसी भी प्रकार के इलीगल काम आप किए हैं, तो मतलब घूस वगैरह के काम, तो इसमें आप फंसने वाले हैं। इसको लेकर सतर्क रहिएगा। बाकी करियर अच्छा है, अगर आप ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो करियर में समस्या नहीं है, सरकारी क्षेत्र से लाभ हो रहा है ना। सेना, पुलिस, आर्मी में है तो प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर होने जा रही है। और नो डाउट जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं, शनि की 7.5 के आप दूसरे चरण में चल रहे हैं। लगन में ही पापक ग्रहों का होना कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मानसिक तनाव, अशांति या भय आपको ये देने का कार्य करेंगे, लेकिन साहस और पराक्रम भाव के स्वामी होकर आए हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जिन कार्यों को लेंगे हाथ में, उन कार्यों को करते नजर आएंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा। जिनके पास में जॉब वगैरह नहीं है तो आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आपको जॉब प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अब देखिए, मंगल की जो 4th दृष्टि है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4थे भाव पर मंगल की दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि घर के माहौल को थोड़ा ठीक करने का प्रयास आप कीजिएगा। आप घर पर पैसा आपका खर्च होगा,
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होगा, भूमि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता, भूमि परचेज करने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप या अन्य चीजों पर भी पैसा खर्च होगा। आप वाहन वगैरह लेने का मन बना रहे हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन माँ की हेल्थ और जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं या आपके कुटुंबीजनों के साथ में आप निवास कर रहे हैं, यहाँ पर सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा आप हृदय से उद्वेलित हो सकते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा इस टाइम पीरियड के दौरान कि आपके परिवार के लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। तो जो हमारे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं, उनको थोड़ा सा दिमाग के बजाय दिल से यदि आप सोचेंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेंगी। यदि प्रॉपर्टी वगैरह का कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था तो उन तमाम चीजों से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। मैंने एक चीज कोड करा है कि शनि की 7.5 में आप चल रहे हैं, यदि आपने गलत किया है तो आपको दंड भी मिलेगा। बात करते हैं कि शनि की 7वीं दृष्टि जो है वह आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, शनि की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है ना, वहां पर यह नुकसान करती है। 7वें भाव में सिंह राशि आती है। साथ ही देखिए, मंगल भी मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं। मंगल लगन में आते हैं तो ये एग्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। और शनि की 7.5 में भी आप चल रहे हैं। और यद्यपि अगर कहीं आपकी शनि या राहु की दशा चल रही है ना, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं से जीवन साथी में आपके एग्रेशन देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है, अलगाव जैसी भी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो दाम्पत्य जीवन में थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप को आप थोड़ा सा रोकने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अन्यथा दाम्पत्य जीवन के लिहाज से तो मैं ये समय सावधानी पूर्वक देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया आपके लिए नहीं दिखाई देता। हाँ, जुपिटर की दृष्टि इस पर पड़ रही है 7th हाउस पे। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि जो चीजें अगर आपके पर्सनल लाइफ के अंदर निगेटिव हो रही है ना, उसको आप बढ़ाने के बजाय यदि सुलझाने का प्रयास करेंगे तो जुपिटर आपका साथ देंगे, तो चीजें मैनेज हो जाएंगी। अगर आप उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य में गति मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्यों में, रियल एस्टेट के बिजनेस में, या आप अपनी शॉप वगैरह चलाते हैं, क्योंकि 7th हाउस आपका डेली इनकम भी देखा जाता है, बिजनेस होता है, तो आपको अपने जो आपके पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसमें सामंजस्य बनाइएगा। बाकी चीजें ठीक हैं। आप अगर कोई शॉप, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं तो चीजें बेहतर है, बिजनेस में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग आईटी सेक्टर से स्पेशली जुड़े हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, या इसके अतिरिक्त इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, या ऑनलाइन का कोई वर्क आप कर रहे हैं, तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा, लाभकारी समय अवश्य रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप देखें कि मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में राहु सूर्य का ग्रहण लगेगा, ठीक है, इसी दौरान। और साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके 8म भाव में कन्या राशि आती है, 8म भाव में आपके केतु देव विराजमान है। अब जब मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ेगी, 8म भाव क्या है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि आती है। ऐसे में पहले से यदि आपको कोई गुप्त रोग रहा है तो आप यकीनन इस दौरान वह उभर सकता है और उसका परमानेंट इलाज की तरफ आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर कहीं दशा थोड़ी सी भी आपकी गड़बड़ चल रही होगी तो आपको कहीं ना कहीं से सर्जरी के भी योग बनते हैं, चोट चपेट दुर्घटना होने के योग बनते हैं, क्योंकि 8म भाव जो होता है वो चोट चपेट दुर्घटना, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी निगेटिव रहेंगी। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी ध्यान देकर चलना होगा। धन की स्थिति बेहतर है, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। आपके इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे। तो मैं कैरियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा यह समय देख रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। मैंने बताया कि थोड़ा संघर्ष है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के यदि आप है ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि आप 100 रुपए का काम कर रहे हैं लेकिन आपको मिल रहा है 85 रुपए। लेकिन आने वाला टाइम फ्रेम अच्छा है और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपके लिए 1 मई से बहुत अच्छा समय शुरू होगा, जहां से आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। अभी अपने नौकरी को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर लापरवाही नहीं करना है, चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके 12th के भी लॉर्ड होकर लगन में बैठे हैं और मंगल के साथ युति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लाभ तो ये आपको देंगे, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर पर्सनल यानी आपके ऊपर पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल्स पर पैसा खर्च हो सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा, अनिद्रा की समस्या से बचिएगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिए लगभग स्थितियां ठीक हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए चीजें बेहतर हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, आपके लिए अच्छा है। ट्रांसपोर्टिंग के काम में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना, एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे। विदेश जाने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें आपके लिए रहेंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि इस दौरान सावधानी क्या रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है, गाड़ी चलाने में आप सावधानी रख लें। आग और बिजली से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर चलिएगा। लगन में ही मंगल शनि बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको नुकसान ना हो। आंखों की पहले से समस्या रही है या कोई गुप्त रोग था तो सर्जरी की स्थिति बन सकती है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, ठीक है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सबसे बढ़िया यही काम रहेगा कि आप हनुमान जी के शरण में रहें, हनुमान जी की उपासना करते रहें, ठीक है। अगर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा चल रहा है तो आप सुंदर कांड का भी पाठ कर सकते हैं, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल फलों का दान कर सकते हैं, इससे आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे।